भूत होते हैं, प्रेत आत्माएं होती है, सब कुछ होता है। भगवान भी है, भूत भी है, सब कुछ होते हैं। जिन होता है, एक मुस्लिम क्रिया होती है जो मुसलमानों के द्वारा की जाती है। उच्चाटन क्रिया बहुत बड़ी क्रिया है। उच्चाटन व्यक्ति के बालों के ऊपर भी किया जा सकता है, उसके पैर के नीचे की जो मिट्टी होती है ना, उसके ऊपर भी किया जा सकता है, अंग वस्त्र पे भी किया जा सकता है। अगर सही जगह हम जाते हैं ना, तो वशीकरण भले के लिए किया जाता है, नुकसान के लिए नहीं है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448811064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। तो बाबा जी, आप पहले हमारे पास पॉडकास्ट में बहुत बारी आ चुके हैं और आज हमें मतलब ऐसा मौका मिला कि आज हम आपके आश्रम आए हैं। हाँ। तो जैसे मैंने आपके आश्रम के बाहर देखा, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी लंबी लाइन लगी हुई है, तो आप एक बार हमें बता सकते हैं कि ये लोग आखिर क्या क्या कार्य करवाने आए हैं आपके पास? हाँ, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। जी। आप हमारे यहाँ इतनी दूर से चल के आए, इसके लिए। देखो, बाहर जो लोगों की भीड़ है ना, वो हमेशा का काम है। बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं, माताएं बहनें, बहुत से सज्जन लोग हैं, दूर दूर से आते हैं जी। और नाना प्रकार की अपनी कामनाएं लेके आते हैं। कोई व्यक्ति वशीकरण के विषय में आता है, कोई व्यक्ति उच्चाटन के विषय में आता है, कोई व्यक्ति बंधन के विषय में आता है। अनेक प्रकार की समस्याएं लेके आते हैं और ये भगवान शंकर का दरबार है जी। सब कोई आ सकता है और जो आते हैं सच्चे विश्वास से, श्रद्धा भाव, अपने ईमान से, तो इनका काम यहाँ बनता है। बिल्कुल। बहुत अच्छे से बनता है और बहुत विश्वास से बनता है। बहुत लोगों का काम बना है और सबको आना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, आपको भी बार बार आना चाहिए। बिल्कुल। और आना पड़ेगा। जी जी जी। तो जैसे बाबा जी, हम लोग सुनते हैं ना कि मतलब भूत होते हैं, कुछ कहते हैं भूत होते हैं, कुछ कहते नहीं होते, तो आपका क्या कहना है, क्या सच में भूत होते हैं? देखो, होते हैं, भूत होते हैं, प्रेत आत्माएं होती है, सब कुछ होता है। भगवान भी है, भूत भी है, सब कुछ होते हैं। अच्छा। कौन कहता है नहीं होता? हमने तो अपनी आंखों से देखा है और हम तो बाबा भूतनाथ के दरबार में रहते हैं। जी 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 जी। भगवान शंकर का ही तो नाम है ना, भूतनाथ। बिल्कुल। भूतों के नाथ। और ये शमशान की भूमि है, ये सबसे पवित्र भूमि है और यहाँ भूतों का ही वास होता है। रात्रि को एक समय ऐसा आता है जो भूतों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। जी जी। भूत होते हैं, बिल्कुल सत्य है। अच्छा, तो हम ना मतलब 1.5 फुटिया के बारे में बहुत ज्यादा सुनते हैं और भी कई प्रकार के होते हैं। नाना प्रकार। जी, तो एक बार आप हमें बता सकते हैं कि 1.5 फुटिया क्या होता है? 1.5 फुटिया एक प्रेत आत्मा का ही नाम है। 1.5 फुटिया जो शब्द है ना, जी जी जी। बहुत कम लोग जानते हैं इस विषय में। 1.5 फुटिया एक प्रेत आत्मा का नाम है और उस 1.5 फुटिया के द्वारा बहुत सी क्रियाएं की जाती है, बहुत सारी क्रियाएं की जाती है। तंत्र की विधि के द्वारा जी। हम उसको अपने मंत्रों के द्वारा उसको बांधते हैं, फिर कोई काम करने के लिए हम भेजते हैं तो वो जाता है और अपना काम सिद्ध करके ही लौटता है। 1.5 फुटिया की जो क्रिया है ना, वो बहुत ज्यादा रिस्की क्रिया है, कोई कर नहीं सकता। जो काम उसको दिया गया है ना, वो 100%, 101% गारंटी के द्वारा करके ही लौटता है। बिल्कुल। हाँ जी। और जैसे हम मतलब जिन जिन्नात के बारे में भी बहुत सुनते हैं, तो ये क्या चीज होती है फिर? जिन जी।
देखो, जिन होता है, एक मुस्लिम क्रिया होती है जो मुसलमानों के द्वारा की जाती है, और उसमें ये जिन का जो आप बता रहे हैं ना, जी ये जी। जिस जिन की क्रिया का उपयोग किया जाता है, जिन होता है, हमारे पास भी है, हमने जी। भी उसको एक बोतल में कैद कर रखा है। जब हमें आवश्यकता होती है तो हम उसको निकालते हैं अच्छा। और अपना जो कार्य सिद्धि का जो काम है वो हम करवाते हैं और वो करता है। बिल्कुल जिन की क्रिया होती है, अच्छा बिल्कुल जी। होती है। और जैसे आपने बताया कि आपके पास ज़्यादातर जो सज्जन आते हैं, जो देवी आती हैं, वो मेनली आते हैं उच्चाटन क्रिया का काम कराने, वशीकरण का काम कराने। तो एक बारी आप हमें बता सकते हैं कि उच्चाटन क्रिया क्या होती है? उच्चाटन क्रिया क्या होती है? देखो, आप इतनी दूर से आए हैं मेरे पास चल के, जी। तो हम आपको बता देते हैं। उच्चाटन क्रिया तंत्र की जो साधना है, जो शमशान की सिद्धियां हैं, जो तांत्रिक शक्तियां हैं, उन तांत्रिक शक्तियों में सबसे उच्च कोटि की जो क्रिया है, उसी का नाम उच्चाटन क्रिया कहा गया है। अच्छा। उच्चाटन क्रिया बहुत बड़ी क्रिया है और उच्चाटन व्यक्ति के बालों के ऊपर भी किया जा सकता है, उसके पैर के नीचे की जो मिट्टी होती है ना, उसके ऊपर भी किया जा सकता है, अंग वस्त्र पे भी किया जा सकता है, हर चीज पे उच्चाटन किया जा सकता है। अच्छा। उच्चाटन क्रिया तंत्र शक्ति की सबसे उच्च कोटि की सबसे बड़ी क्रिया का नाम उच्चाटन क्रिया है। बिल्कुल। कोई नहीं कर सकता। ये तो एक शमशान की सिद्धि जिसने हासिल कर रखी है ना, वही व्यक्ति कर सकता है। जी। हमने करी है, कम से कम 200-300 लोगों के ऊपर हमने उच्चाटन क्रिया का प्रयोग किया है और होता है, परंतु सामने वाला व्यक्ति सही विश्वास, आशा और हमारे बताए हुए रास्ते से अगर काम करवा सके तो ही हम उच्चाटन करते हैं। जी। ऐसे हर कोई साधारण व्यक्ति के ऊपर उच्चाटन क्रिया नहीं कर सकते। हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। एक हमने मसानी और मसान क्रिया भी सुना है, तो आखिर ये कैसे काम करते हैं? मसानी और मसान क्रिया। जी। मसान किसे कहते हैं? शमशान की भूमि को, जहाँ मुर्दों को जलाया जाता है ना, उसी भूमि को शमशान कहा जाता है, उसी भूमि को दूसरी भाषा में मसान कहा जाता है। जी। और जो मसान की भूमि में जो क्रिया होती है वो मसानी क्रिया ही कहा जाता है उसको। उसका एक अलग विषय है, रात्रि के समय में किया जाता है, परंतु ये चीजें हम किसी के सामने नहीं करते। ये प्रचार का विषय नहीं है, ये गुप्त क्रिया होती है। अगर कोई व्यक्ति के सामने हम करते हैं ना, तो भी उसके ऊपर पहले सुरक्षा यंत्र लगाया जाता है ताकि उसको कोई हानि न पहुंचे। इसलिए मसान की क्रिया होती है और उसका प्रभाव बहुत अलग है। अच्छा। हाँ, तो मतलब अगर किसी के ऊपर मसानी क्रिया करवानी है तो वो करवाने में कितना समय लगेगा और वो उस पर असरदार कितने समय तक रहेगी? देखो, किसी व्यक्ति को मसानी क्रिया करवानी है तो 7 दिन का समय उसमें लगता है। अच्छा। न तो कम लगता है न ज्यादा लगता है। 7 दिन का समय उसमें लगता है। क्यों लगता है 7 दिन का? क्योंकि अलग अलग विधि से 7 क्रियाएं करनी पड़ती है और 7 क्रियाएं एक समय में नहीं होती है जी, सिर्फ रात्रि के समय में ही होती है। तो हर क्रिया रात्रि को होती है तो 7 दिन हम करते हैं तो 7 दिन का समय लगता है। बिल्कुल। और इसका प्रभाव 101% गारंटी से होता है। अच्छा। हाँ, बहुत प्रभावशाली क्रिया है। बिल्कुल। जी। और जैसे हम कपाल मसानी क्रिया के बारे में भी बहुत सुनते हैं, तो एक बार आप हमें बता सकते हैं कि कपाल मसानी क्रिया क्या होती है? कपाल मसानी क्रिया क्या होती है? देखो, ये आप हमसे बहुत ही गुप्त क्रियाओं के विषय में चर्चा कर रही है। बताते नहीं हम किसी को, परंतु आप इतनी दूर से आए हैं तो चलो आपको एक थोड़ा बता देते हैं। कपाल क्रिया जी। जो यहाँ जो शमशान में जिन लोगों का
प्राण त्याग देते हैं, जिनकी बॉडी आती है ना, और उनके कपाल, जो सर का जो भाग होता है ना, उस कपाल के ऊपर के कपाल की क्रिया की जाती है। जहाँ मुर्दे को जलाया जाता है ना, उसी जगह उसके कपाल की जो हड्डियां होती है, उन हड्डियों के ऊपर ये कपाल की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। परंतु ये किसी के सामने बताने का काम नहीं है, ये गुप्त क्रिया है, आप इसको गुप्त ही रहने दे तो अच्छा है। बिल्कुल जी। और जैसे मतलब अगर मैं बात करूँ, हम लोग अक्सर ये सुनते हैं कि किसी के ग्रह नक्षत्र कमज़ोर हैं तो फिर उनके ऊपर ये जो नकारात्मक चीज़ें हैं, ये जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, चाहे आत्मा कहें, प्रेत कहें, पिशाच कहें, तो ये सबसे ज़्यादा हानिकारक उन्हीं नक्षत्र मतलब जिनके ग्रह नक्षत्र कमज़ोर है उनके ऊपर होती है। तो क्या ये सच बात है? देखो, जिनके ग्रह नक्षत्र कमजोर है उनके ऊपर भी इसका प्रभाव होता है। और जो दिल के जो कच्चे होते हैं ना इंसान, जिन्होंने कभी जाना नहीं, पहचाना नहीं, और वो अचानक ऐसी चीजों को देखने के लिए आ जाते हैं, जी 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 जी, या किसी के कहने से या अपने आप भूल से अभी आ जाते हैं ना, तो उनके ऊपर प्रभाव होता है, नकारात्मक प्रभाव होता है। तो गुरुजी, मेरे को पता नहीं, लेकिन आपके आश्रम आके बहुत सारी उबासियां आ रही हैं। तो मतलब क्या ये एक ऐसा है होता है कि मतलब हमारे सामने ऐसी ऐसी चीजें हैं तो उस वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है? ऐसा कोई कुछ नहीं है। देखो, यहाँ आसपास में तामसी प्रेत की जो प्रेतराज का जो हमारा पहरा है ना, वो चलता रहता है। प्रेतराज, जी जी, ये जो प्रेत की जो आत्मा है ना, क्योंकि ये भगवान शंकर का स्थान है, शमशान की भूमि है। यहाँ अनेक प्रकार के जीव आते हैं, सदात्मा भी आती है और दुरात्माएं भी आती है जी। जिनकी मुक्ति नहीं होती ना, तो वो आत्माएं यहीं घूमती है आसपास। जी जी जी। परंतु आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आप हमारे पास बैठे हैं और हमने सुरक्षा यंत्र लगा रखा है। जी जी जी। हमको पता चला था कि आप आने वाले हैं, तो हमने पहले ही यहाँ सुरक्षा यंत्र लगा दिया, आप टेंशन मत करो जी। तो जैसे आपने अभी प्रेतराज सरकार के बारे में बोला, तो हम प्रेतराज सरकार की साधना कैसे कर सकते हैं? प्रेतराज सरकार की साधना जी, देखो, प्रेतराज सरकार की साधना गृहस्थी लोगों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रेतराज किसको कहते हैं? जो प्रेतों के राजा होते हैं। प्रेत आत्माओं का जो मुखिया होता है ना, राजा होता है, उनको बोलते हैं प्रेतराज सरकार। प्रेतराज सरकार की, देखो, आप भगवान की भक्ति करो जी, प्रेतराज सरकार की आपको आवश्यकता नहीं है, उसकी साधना हमने कर रखी है। कोई कष्ट हो तो आप हमें बताना, हम समाधान करेंगे, हो जाएगा, टेंशन मत करो जी। हाँ, तो घोड़ी जी, जैसे हम आजकल ये भी देखते हैं कि लोगों के ना अकारण मृत्यु हो जाना, या मतलब अकारण उनकी स्वास्थ्य बिगड़ जाना, तो क्या इसमें भी कुछ ऐसी काली क्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है कि उनकी मतलब अभी तक वो सब सही चल रहे थे, लेकिन अभी एकदम से उनकी तबीयत खराब हो गई, फिर अभी तबीयत भी सही थी, कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अकारण मृत्यु हो गई, मृत्यु का कारण भी पता नहीं चला, तो क्या इसके पीछे भी कुछ काली क्रियाओं का इस्तेमाल होता है? होता है, बिल्कुल होता है। देखो, अकारण कुछ नहीं होता संसार में, किसी न किसी कारण से ही कुछ चीजें बनती है और बिगड़ती है, अकारण नहीं होता। इंसान की मृत्यु होती है ना, तो उसका भी एक कारण बनता है, भले ही उसका कारण एक्सीडेंट हो, भले ही दिल का दौरा हो, भले ही काली क्रिया हो, कुछ ना कुछ कारण ही बनता है, भले ही शरीर का कोई रोग हो जी। अकारण कुछ नहीं हो सकता दुनिया में, कुछ ना कुछ कारण होता है। और इसका समाधान क्या है, ये पूछा आपने जी। ये जो महामृत्युंजय का मंत्र है ना, ये अकाल मृत्यु को टालता है जी। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर अकाल मृत्यु का साया है, या किसी ने कुछ करवा रखा है, काली क्रिया वगैरह, तो ऐसे पुरुषों को हम ये सलाह देते हैं कि महामृत्युंजय का जो मंत्र है ना जी, वो अपना सहयोग कर सकता है। और वो कैसे करते हैं, हर एक व्यक्ति तो जानता नहीं है ना, और जो जानता है वो कर सकता है। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जी, कि बाबा जी हमारे घर में वो अकाल मृत्यु हो गई, अचानक कुछ ऐसी घटना हो गई, उसका कारण क्या था? तो उसका कारण देखने से सामने आता है कि काली क्रिया किसी ने करवा दी, किसी ने ब्लैक मैजिक करवा दिया, तो वो अकाल मृत्यु का कारण बन जाता है जी। तो ऐसे
पुरुषों से हमने काम किया है, बहुत लोगों का काम किया है। उसमें महामृत्युंजय का पाठ किया जाता है, और महामृत्युंजय का जो पाठ भगवान शंकर का ये मंत्र होता है जी जी अकाल मृत्यु को टालने के लिए, तो वो अगर नियम विधि से कोई व्यक्ति हमसे करवाता है तो उसके घर में कभी अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकती, कभी हो ही नहीं सकती। और जिन लोगों के घर में ऐसी घटनाएं हो गई ना, तो उन लोगों को ये करवाना भी चाहिए, ताकि आगे भविष्य में ऐसी घटना दोबारा घटित न हो। बिल्कुल। हाँ। तो जैसे बाबा हम आगे और बढ़ते हैं तो फिर हम बहुत सारी क्रियाओं के बारे में सुनते हैं, लेकिन क्या आप हमें कोई एक ऐसी क्रिया बता सकते हैं जो कि सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा प्रभावशाली हो अगर हम किसी के ऊपर करवाएं तो? किस विषय में करना चाहते हैं आप? जैसे अगर किसी का कोई सामने वाला बंदा अपने दुश्मन का अच्छा नहीं देख पा रहा, या उसका बिल्कुल ही अहित करना चाहता है, इसके लिए। देखो, अगर कोई व्यक्ति अपना या अपने परिवार का अहित करना चाहता है, भले ही वो अपना हो, काम धंधे का विषय हो, या कोई भी कारण हो, अपना अगर अहित करना चाहता है ना, तो उसके ऊपर बंधन लगा दिया जाता है। अच्छा। उस व्यक्ति, वो जो अहित करना चाहता है ना, उसको बांध दिया जाता है, उससे उसका प्रभाव उल्टा उसी के ऊपर हो जाता है। ऐसे लोगों के ऊपर बंधन की क्रिया की जाती है, और बहुत प्रभावशाली क्रिया है। और दूसरा आपने पूछा सबसे प्रभावशाली क्रिया, सबसे प्रभावशाली तो यहाँ पुतला वशीकरण होता है मेरे पास। अच्छा। बहुत से लोग, आजकल का तो ये समय ऐसा है कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा आते हैं कि वो कहना नहीं मानता, वो हमसे दूर हो गया, वो 10 साल से हमारे संपर्क में था, अचानक हमसे दूरी बना ली, ऐसे लोग आते हैं ना। तो ऐसे लोगों के लिए पुतला वशीकरण की जो क्रिया है ना, वो बहुत ही प्रभावशाली क्रिया है। उससे प्रभावशाली कोई दूसरी चीज है ही नहीं। हाँ। और एक बारी आप हमें छाया तंत्र के बारे में भी बता सकते हैं? छाया तंत्र, देखो छाया तंत्र क्या होता है? छाया तंत्र होता है भगवान शनि से संबंधित है। अच्छा। शनि जो है ना, उसकी पत्नी का नाम था छाया, और उसी छाया के नाम से छाया तंत्र की रचना हुई है। अच्छा। और ये न्याय का देवता है भगवान शनि जो है ना, ये न्याय का देवता है। अगर कोई हमारे साथ अन्याय कर रहा है, चाहे पति हो, पत्नी हो, घर का कोई सदस्य हो, या कोई दूसरा व्यक्ति हो, अगर हम उससे बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं और वो हमारे साथ अन्याय कर रहा है ना, तो उसके लिए ये छाया तंत्र का उपयोग किया जाता है। अच्छा। हाँ। उसमें वो एक हमारा सिद्ध किया हुआ मंत्र है भगवान शनि का, उसका उपयोग किया जाता है। ओम नीलांजनम समाभासम रवि पुत्रम यमागजनम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इसके उपयोग के द्वारा और इसका समाधान किया जाता है। अच्छा। और ये मंत्र जो है ना, ये साधारण मंत्र नहीं है, ये हमारा सिद्ध किया हुआ मंत्र है। हाँ, बिल्कुल जी। और जैसे हम अपने परछाई की या छाया की बात करते हैं, तो क्या हम अपनी परछाई पे अपना नियंत्रण पा सकते हैं? देखो, आप अपनी परछाई पे नियंत्रण नहीं पा सकते। अच्छा। संभव है, ये बड़े बड़े योगी जो पुरुष होते हैं ना, जिन्होंने सच्ची साधना कर रखी है, जी, वो लोग अपनी छाया के ऊपर काबू पा सकते हैं। बाकी ये साधारण पुरुषों का, मनुष्यों का काम नहीं है। पहले इनकी सिद्धियां प्राप्त करनी पड़ती है ना जी, फिर सब कुछ किया जा सकता है। सब संभव है, असंभव नहीं है जी, परंतु इतना आसान भी नहीं है। बिल्कुल। हाँ। और हमने ना मतलब बाबा जी कई मूवीज में भी देखा है ऐसा कि जैसे शरीर है एक इंसान का, तो उसमें 3-4 आत्माएं एक साथ आके अपना प्रवास कर रही है, अपना वास कर रही है। तो क्या मतलब एक ही इंसान के अंदर 3-4 आत्माएं रह सकती हैं? रह सकती है। अच्छा। बहुत सारे केस आए हैं हमारे पास। बहुत सारे केस, क्या यहाँ भी कुछ लोग ऐसे आए थे पिछले दिनों जी। 4 प्रेतों ने उसको घेर लिया, 4 आत्माओं ने एक ही व्यक्ति को घेर लिया। अच्छा। हाँ, कहीं वो मिठाई वगैरह खा करके गए थे बाहर रात्रि के समय में, तो 4 आत्माएं उसके पीछे पड़ गई, प्रेत आत्माएं। और फिर वो घर में ऐसी हरकतें करने लग गया जो घर के सारे लोग परेशान हो गए। फिर वो आए थे हमारे पास और समाधान किया। आज वो एकदम ठीक है, सब सुख शांति से है। बिल्कुल होता है। अच्छा। हाँ।
तो बाबा हम ना मतलब बहुत सी बारी मूवीज में या फिर इंस्टाग्राम की रील्स में ये सब देखते हैं कि कोई तांत्रिक है या कोई साधक है, वो एकदम पानी के नीचे बैठ के अपनी साधना कर रहे हैं। तो ये साधना किस चीज के लिए होती है? इसको बोलते हैं जल साधना। अच्छा। जल जो होता है ना, इसको बोलते हैं जल साधना। ये अपने परिवार के भले के लिए किया जाता है। अच्छा। अगर हमारे परिवार में, आपके परिवार में, गृहस्थी में तो देखो कुछ न कुछ कारण तो होते ही रहते हैं ना, कोई न कोई तो समस्याएं होती रहती है ना। बिल्कुल। तो उन समस्याओं के लिए, सर्व सिद्धि के लिए ये जल साधना की जाती है। इसमें क्या होता है कि पानी के भाग में हम बैठ के और वो करना पड़ता है, उसका नियम अलग है, परंतु वो अपने घर की सुख और समृद्धि के लिए किया जाता है। अच्छा। हाँ। तो मतलब हमारे घर की सुख और समृद्धि बढ़ाने के लिए ऐसे ही कुछ और भी साधनाएं होती हैं? बहुत कुछ होता है, बहुत साधनाएं हैं, बहुत प्रयोग है। करने वाला चाहिए और सामने वाला इच्छा शक्ति से काम करवाने वाला चाहिए। बिल्कुल। देखो, अभी आपको एक छोटी सी घटना हम बताते हैं जी। क्योंकि आप हमारे पास चल के आई हैं। अभी पिछले दिनों कुछ बहनें आई थी और वो बता रही थी कि परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, भगवान का दिया हुआ उनके पास घर था, परिवार था, बच्चे थे, पैसे खूब थे, पति से प्यार प्रेम सब कुछ था। परंतु अचानक उनके घर में क्या हुआ कि तीसरे व्यक्ति का प्रवेश हो गया। एक औरत आई और उसके पति को अपने जंगल में फंसाया और पति ने पूरी परिवार को ही छोड़ दिया, वो उसको उसके साथ रहने लग गया। अब सारे घर के लोग परेशान हमारे पास आए थे, तो हमने ये जो अभी आपको बताया ना पुतला जी, वो पुतले के द्वारा उस पुरुष का हमने पुतला बनाया, आटे का पुतला, और उसके ऊपर उसका प्रयोग करके हमने वो क्रिया करी। समय तो लगा था उसमें और उसका पैसा भी खूब लगा था, परंतु आज वो खुश है, उसका परिवार एकदम आराम से रहता है। और वो हमारे पास आती है और बोलती है, बाबा जी आपने बहुत अच्छा किया। हमने तो क्या किया, भोलेनाथ है करने वाले। बिल्कुल। परंतु बहुत कुछ होता है अपने परिवार को बचाने के लिए, देखो प्रयोग किए जाते हैं। जी जी और जी। जो सच्चे भाव से हमारे पास आता है, हमसे जुड़ता है, बहुत से लोग चल के आते हैं जैसे आप आए हैं, और बहुत से लोग दूर होते हैं, वो फोन से भी हमसे कांटेक्ट करते हैं, तो वहाँ बैठे बैठे समाधान होता है। आने की विशेष आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आजकल सबको समय नहीं है ना जी। सबको समय नहीं है और सब लोगों की आर्थिक स्थिति भी एक जैसी नहीं होती। तो हम ऐसे लोगों को यही बोलते हैं कि जहाँ हो वहीं रहो, हमसे संपर्क करो, और कोई प्रकार की दुविधा है, समस्या है, घर में संकट है, तो उसका समाधान होता है, 100% होता है। बिल्कुल। हाँ। तो जैसे अब हम बात करें तो मतलब बाबा जी आजकल हम देख रहे हैं लोगों में ईर्ष्या बहुत हो गई है, कोई किसी को खुश देख ही नहीं सकता, और फिर लोग क्या करते हैं, वशीकरण का एक रास्ता चुन लेते हैं, और फिर वशीकरण से कुछ नकारात्मक हो जाए या कुछ उनके साथ उल्टा हो जाए तो फिर वो दोष देने लग जाता है और डरने लग जाते हैं, सबको डराने भी लग जाते हैं कि वशीकरण बुरा है, ये है वो है। तो क्या सच में वशीकरण से हमें डरने की जरूरत है या वशीकरण को अपनाने की जरूरत है? देखो, वशीकरण से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम सही जगह, सही व्यक्ति के पास और सही नियम विधि से काम करते हैं, करवाता है ना कोई, तो उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। परंतु हम दूसरी बात भी आपको बोलेंगे कि डरने की आवश्यकता है। वो कैसे? अगर हमने वशीकरण किसी गलत जगह करवा लिया, आप मानो जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता है ना, जी जी, और उसको आप कह दो कि गाड़ी चलाओ, क्या होगा? नुकसान होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। बस वही बात इसमें लागू होती है ना। जिसको वशीकरण करना ही नहीं आता और हम उसके पास चले जाते हैं, विश्वास कर देते हैं, पैसा लगा देते हैं, समय लगा देते हैं, तो नुकसान होता है। जो चीज हमें मिलने वाली है ना, वो और ज्यादा दूर चली जाती है। ये वशीकरण का नुकसान है गलत जगह जाने से। अगर सही जगह हम जाते हैं ना, तो वशीकरण भले के लिए किया जाता है, नुकसान के लिए नहीं है।
लोग क्यों वशीकरण करवाते हैं? अपना पति प्रेमी जो भी है अपने से दूर चला जाता है और अपन उसको पाना चाहते हैं, उसको दिल दिमाग से निकाल नहीं पाते, तो उसके ऊपर ये वशीकरण का प्रयोग किया जाता है जी। और जिसके ऊपर हम नियम विधि से काम कर देते हैं ना, उसे कोई हटा नहीं सकता। जिस प्रकार मछली बिना पानी के रह सकती है क्या? नहीं रह सकती ना। तो वशीकरण का प्रयोग करने के बाद में सामने वाला इंसान उसके बिना रह नहीं सकता, इतना प्रभाव होता है इसका। परंतु नियम विधि सच्चे विश्वास जो आता है ना मेरे पास, हम उसी के लिए ये प्रयोग करते हैं जी। क्योंकि आजकल ये देखो बिना अर्थ के कुछ होता नहीं है, बिना योगदान के कुछ होता नहीं है ना। तो ये जो बाजार वस्तु की, जो बाजार की जो चीजें आती है ना, ये बहुत महंगी आती है आजकल। आप जानते हैं कि महंगाई का जमाना है, तो उन चीजों का थोड़ा बहुत जो खर्चा होता है ना, वो तो देखो लगता है, क्योंकि हम तो बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं, शमशान की भूमि में रहते हैं, हमारे पास कहाँ है। उनका अगर कोई नियम विधि विश्वास से हम बताएं वैसा करें ना, तो हम 100% गारंटी से कहते हैं वशीकरण होता है और अपने घर को टूटते हुए बचा सकते हैं आप। बिल्कुल होता है। लेकिन बाबा जी, अगर मतलब कोई गया है वशीकरण करवाने, या फिर खुद ही वो अपने अंदर एक क्षमता रखते कि मतलब मैंने वीडियोस देख ली, मैंने बुक से पढ़ लिया वशीकरण में क्या करना है, कैसे करना है, और फिर वो खुद ही करने लग जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उससे एक दो चीजें गलत हो जाए, तो वो वशीकरण उल्टा उस पर ही हावी हो जाता है। बहुत गलत हो जाता है, बहुत गलत हो जाता है। ये वशीकरण कोई घर में करने का काम नहीं है। इतना आसान होता तो हमारे पास क्यों आते। ये जो अभी आप बता रहे थे पीछे भीड़ रहे, कितना बार लोग खड़े हैं, इंतजार में है, क्यों आए हमारे पास ये? क्योंकि इनके मन में श्रद्धा है। अगर ये घर का काम होता तो हमारे पास क्यों आते। वशीकरण को इतना आसान है क्या? बिल्कुल। वशीकरण शब्द जानते हैं सब। वशीकरण एक शब्द नहीं है, ये क्रिया है, तंत्र की क्रिया है, सिद्धि करनी पड़ती है इसके लिए। ये कोई बाजार में मिलने वाली वस्तु नहीं है। क्या नियम है वशीकरण का, क्या विधि है, क्या परिणाम है, क्या नुकसान है, क्या फायदा है, जानते हो क्या आप? और जो नहीं जानता वो क्या करेगा, अपना ही अहित कर बैठेगा, नुकसान हो जाएगा। ऐसे घर में प्रयोग नहीं करना चाहिए कभी इन चीजों का। बिल्कुल। हाँ। अब जैसे अगर किसी को मान लीजिए गुरुजी काली माँ की साधना करनी है, तो सबसे पहला नियम उसका काली माँ की साधना करने का क्या रहेगा? देखो, काली माँ की साधना, भगवान शंकर की साधना, भैरव की साधना, माँ कामाख्या की साधना, माँ तारा की साधना, सब करो। जिसका जिसमें भाव है सबको करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप उसकी साधना करो। जय की रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त पाई तिन तैसी। जैसी जिसकी भावना है वैसा उसको भगवान का भजन करना चाहिए। और भगवान सब एक ही है, सब एक ही है। हाँ। बिल्कुल। तो जैसे कि अब हम देखते हैं अघोरी जी की, मतलब हमने पहले भी ये वीडियो में बात करी थी कि जैसे अगर हमें चौराहे में कुछ दिख जाता है, वैसे करा कुरा या किसी का उतारा, तो वो किसी पर लग जाता है। लेकिन अगर वो उस इंसान पर लग गया और कहीं ना कहीं उसको पीछे से आवाज आ रही है उसके ही जानने पहचानने वाले की, और वो पीछे मुड़ गया, तो फिर क्या वो साथ साथ वो जो प्रेत आत्मा है उसकी चलती जाएगी? बिल्कुल चलती जाएगी। पहली बात तो ये है कि उतारा जो होता है ना, वो करवाया जाता है, किया नहीं जाता जी। उतारा करने की भी क्रिया होती है ना। अब हम जाने अनजाने में उस चीज की पैरवी लगा देते हैं तो हमारा नुकसान, और फिर आप कहते हैं कि उसको रखने जाए पीछे मुड़ जाए, तो ये तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है ना। बिल्कुल। उतारे की क्रिया कोई घर में थोड़ी कर सकते हैं, ये तो तांत्रिक लोग ही कर सकते हैं जी। हम करवाते हैं, खुद करवाते हैं। हम खुद तो इन चीजों को, हम तो आश्रम से बाहर नहीं जाते, शमशान की भूमि से, परंतु हमारे पास जो हमारे शिष्य लोग है ना, उनके हाथों से हम खुद करवाते हैं। अच्छा। हाँ। घर में करने वाला काम नहीं है। तो अघोरी जी, जैसे कि आप मतलब इतने बड़े अघोरी हैं और इतने टाइम से, इतने समय से आप अपना ये कार्य कर रहे हैं, मतलब ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मतलब हमें महसूस तो हो रही है लेकिन हमें दिख नहीं रही है,
तो आपको क्या मतलब हमारे आमने-सामने या हमारे कैमरे के सामने कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है या कुछ ऐसी चीज़ें महसूस हो रही है? अच्छा, देखो, आप यहाँ हमारे पास आए हो, हुँ। तो आपके आने से पहले हमें सूचना मिली थी कि आपसे कुछ लोग बात करने आ रहे हैं। अच्छा। तो पहले ही हमने यहाँ सुरक्षा यंत्र लगा दिया था। पता है आपको? पहले ही हमने यहाँ सुरक्षा यंत्र लगा दिया। हमें बहुत सी चीज़ें दिख रही है, महसूस भी हो रही है और आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि हमने सुरक्षा यंत्र लगा रखा है। और अगर हम सुरक्षा यंत्र नहीं लगाते ना, तो आप इतनी देर तक हमारे से सवाल नहीं कर सकते थे, बिल्कुल भी। और अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि मेरे को उबासी आ रही है, ऐसा कुछ बता रहे थे ना? जी। तो ये क्या है? ये प्रभावी है, परंतु वो पूर्ण रूप से आपके सामने नहीं आ सकता क्योंकि हमने सुरक्षा लगा रखी है आपके ऊपर। वरना यहाँ कोई साधारण के इंसान नहीं आ सकता, हमारी अनुमति के बिना तो आ ही नहीं सकता है ना। कैसे आएगा? ये कोई साधारण जगह थोड़ी है, ये शमशान की भूमि है, यहाँ प्रेतों का वास है, पहरा है उनका। और अभी तो चलो समय अच्छा है, आप आ गए, हमने सुरक्षा यंत्र भी लगा दिया, परंतु अगर रात्रि का समय हो, अगर रात्रि का 12 बजे का समय हो ना, तो यहाँ एक चींटी भी नहीं आ सकती हमारी आज्ञा के बिना। हाँ, इतना आसान थोड़ी है यहाँ आना। यहाँ तो वही आ सकता है जो हमारी आज्ञा हो या फिर जिसने सिद्धि प्राप्त कर रखी हो, भोलेनाथ का भक्त हो, जिसने प्रेतात्माओं से संपर्क किया हुआ हो, वही लोग आ सकते हैं। बाकी साधारण लोगों के लिए इतना आसान नहीं आना जी। हाँ, मतलब आपके जब हम आश्रम आए तो जैसे अभी आप भी बता रहे कि इतने सारे यहाँ पे प्रेत आत्माएं हैं, तो क्या मतलब आपके पास में ही या आपके जान पहचान में ही कोई एक ऐसी प्रेत आत्मा है जिसके ऊपर मरण क्रिया कराई गई हो किसी ने? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। दुष्ट आत्माएं जो होती है ना, दुष्ट लोग जो होते हैं ना, उनके ऊपर मरण प्रयोग किया जाता है और ऐसे प्रयोग हमने बहुत सारे लोगों पे किए हैं। परंतु अपने को जान का अगर खतरा है किसी से, अपने को कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचाने का सोच रहा है या नुकसान पहुंचा चुका है, ऐसे लोगों के ऊपर मारण क्रिया की जाती है। और हमने भी बहुत से लोगों पे मारण क्रिया का प्रयोग किया है, परंतु साधारण स्थिति में ये मारण क्रिया नहीं की जाती है। इसका बहुत बड़ा एक प्रोसेस होता है, समय तो नहीं लगता, परंतु ये इतना आसान भी नहीं है जी। और हम सबको यही सलाह देते हैं कि ये प्रयोग ना करें तो अच्छा है, ना करवाएं हमसे तो अच्छा है। परंतु बहुत सारे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि महाराज जी हम ये नहीं करेंगे तो वो हमारा नाश कर देगा। तो ऐसे लोगों के ऊपर मारण क्रिया का प्रयोग किया जाता है, होता है, बहुत बिल्कुल होता है जी। हाँ। और मतलब जैसे आपने बताया कि आपने हम सबके लिए एक सुरक्षा तंत्र बना रखा है यहाँ पे, लेकिन अब जैसे हमारे जाने का समय हो रहा है क्योंकि आप भी फिर अपने ध्यान पे बैठेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब जैसे हम जाएंगे तो फिर ये जो प्रेत आत्माएं हैं, ये जितनी भी आत्माएं हैं जो आपके आसपास हैं, ये तब तो हमें कुछ नहीं करेंगी ना? नहीं, कुछ नहीं करेगी। देखो, हमने अपनी सीमा में सुरक्षा यंत्र लगा रखा है। जी। यहाँ से इस सीमा से जब आप चले जाओगे ना, तो आपको कोई प्रभाव नहीं होगा और वो सुरक्षा यंत्र हम हटा देंगे, वो आत्माएं आजाद हो जाएगी। हमें तो पहले से हमारी सुरक्षा हो रखी है, हम तो इनके साथ ही रहते हैं, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। जी। आपके लिए हमने लगाया है, तो आप अगर जाएंगे ना तो हम ये आपको कोई नुकसान नहीं देगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो जी। हाँ, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया घोरी जी कि आपने हमें अपना समय दिया और एक मौका दिया कि हम आपके आश्रम आए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी दूर से आए, इतनी चर्चाएं की जी। आपके माध्यम से इतने लोग हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो शायद उनका भी कुछ भला होगा जी। और आना भी चाहिए। और हम आपको यही कहेंगे कि आप बिल्कुल बार-बार आओ जी। बिल्कुल स्वागत है, आना चाहिए।